कॉन्स्टिट्यूशन का नॉर्थ स्टार कौन सा है? अर्थ का तो सुना था, कॉन्स्टिट्यूशन का। चलो लेट्स डिस्कस इन अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 11 दिसंबर में आप सबका स्वागत। सबसे पहले पिछली बार का सवाल, कंगला पैलेस सर कहां पे है? कंगला मणिपुर में है। कंगला जिसके पास मनी नहीं है, ऐसे याद रखना भाई, सारी जिंदगी याद रहेगा। कंगला जिसके पास पैसा नहीं है, मणिपुर। राइट। आज का सवाल, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन कौन सी सिटी में इनॉग्रेट करा गया है जी? कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी या कोची? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। राइट। देन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉर्थ स्टार, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई चंद्रचूड़ साहब बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नॉर्थ स्टार है। जैसे अर्थ पे डायरेक्शंस को गाइड करता है नॉर्थ स्टार, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शंस को गाइड करती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और ये साल माइंड यू 50वां साल है। 1973 में दी गई थी। अब 50 साल पूरे हो गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। इस पे सवाल तो आना ही आना है। क्वेश्चन इज टू रिमेन टेम्पोरली रेलेवेंट, कि 50 साल पहले के आज भी रेलेवेंट है जो 50 साल पहले कहा था। टू रिमेन टेम्पोरली रेलेवेंट एंड सस्टेनेबल, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर needs to now demonstrate legitimacy and transparency, not just efficacy. Discuss. Very brilliant points are there for this answer. आपको कैसे पता करने हैं? आंसर लिख के एक बारी अपने हिसाब से व्हाट्सएप करना है। Then I'll check it and tell you the points which were to be included. I'll check it free of cost, कोई चार्जेस नहीं है। बहुत ब्रिलियंट पॉइंट्स हैं इस पे सर, कि क्या क्या न्यू इमेजिनेशन होनी चाहिए, एफिकेसी की जगह लेजिटिमेसी और ट्रांसपेरेंसी की क्यों जरूरत है, पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब दिए गए नंबर, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप करिए अपना आंसर लिख के। आई विल इवैल्यूएट इट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टेल यू द पॉइंट्स जो इसमें आने चाहिए। राइट। देन फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम सर, न्यूज़पेपर से फैक्ट्स। आईटीसी दुनिया की 3rd मोस्ट वैल्यूएबल टोबैको कंपनी बन गई है। राइट। और पहाड़ वाले लोगों के लिए, पहाड़ लविंग लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर। चलो घूम के आते हैं यार। इंटरनेशनल माउंटेन डे है 11 दिसंबर, इंटरनेशनल माउंटेन डे, एंड दीज माउंटेन्स फील लाइक हेवन, एंड दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री, they protect our nature, they provide valuable insights, and they are very very wonderful. जाके घूम के आओ यार एक बार। anyhow, स्टार्टअप फंडिंग में सर इंडिया 4th स्पॉट पे स्लिप कर गया आफ्टर यूएसए, यूके एंड चाइना। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फंडिंग विंटर्स। फंडिंग विंटर्स क्या है? फंडिंग विंटर, आई विल टेल यू इन द टर्म फॉर द एग्जाम इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस स्लाइड्स, राइट, दिस प्रेजेंटेशन। इंडियन नेवल शिप सुमेधा कीनिया पहुंच गया सर। कीनिया का नया पोर्ट बना है, पोर्ट लेमू, वहां पे पहुंच गया इंडियन सुमेधा शिप। ध्यान रखना, नए पोर्ट पे कहां गया? कीनिया में। देन सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डिजाइन बाइनएनुअल है, मतलब 2 बार होएगा। इसको इनॉग्रेट करा है दिल्ली रेड फोर्ट में। आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छा कदम है। देन इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज करी है सर टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर एम्पावरिंग एशियन वुमेन ऑफिसर्स। याद करने का तरीका, टेबल टॉप, वुमेन, टॉप, ऑब्वियसली वुमेन। रिमेंबर दिस, इंडियन आर्मी, एशियन वुमेन, टेबल टॉप एक्सरसाइज। देन सर इंडियाज रिमार्केबल क्लाइम टू 7th प्लेस इन क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के स्फेयर में और क्लाइमेट चेंज के काम में। इंडिया की वाहवाकार हो रही है COP28 में। ध्यान रखना, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 7th पायदान पे है अब। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट। और आप मेरे को साथ में ये बताना कि ये जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये पब्लिश कौन करता है भाई? ये तो आप जानते हैं ना? नहीं जानते तो मेरे से पूछ लेना। देन गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड मेरा गांव मेरी धरोहर। विलेजेस के जो कल्चर एंड आर्ट होते हैं ना, वो कहीं नहीं पाए जाते पूरी दुनिया में। हर विलेज के वो मैग्निफिसेंट कल्चर एंड आर्ट को हाईलाइट करने के लिए, हेरिटेज को हाईलाइट करने के लिए मेरा गांव मेरा धरोहर
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने लॉन्च कराया। सो ध्यान रखना, पेपर में आ जाए, अपने को पता होना चाहिए। सो एज प्रॉमिस्ड फंडिंग विंटर बताऊंगा। सो फंडिंग विंटर मतलब फंडिंग को ठंड लग गई और वो घर से बाहर नहीं आ रही है, सीधी सी बात, सिंपल बात, नो बकवास। सो फंडिंग विंटर मींस एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ रिड्यूस्ड कैपिटल इनफ्लोज। ये दुनिया में देखा जा रहा है 2022 के बाद से रिड्यूस्ड कैपिटल इनफ्लोज हो रहे हैं। इंडिया भी चौथे पायदान पे आ गया है। और कैपिटल इनफ्लोज स्पेशली फॉर दी स्टार्टअप्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। सो नवे बिजनेसेस को अब लोग कम फंडिंग दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल चीजें क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? ग्लोबल इन्फ्लेशन है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, रशिया यूक्रेन वाला कंफ्लिक्ट, अब इजराइल हमास वाला। सो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेंट हो गया, उसकी वजह से फंडिंग कम जा रही है, जिसको हम बोलते हैं फंडिंग विंटर। ध्यान रखना सर, स्टार्टअप्स को ग्लोबली कम फंडिंग अगर फ्लो करती है तो उसे बोलते हैं फंडिंग विंटर। ध्यान रखना इसको। दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुन ले यार। और आपको सबको साथ देने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, साथ तरक्की करते हैं। जय हिंद।